पूरे यूट्यूब पर आज तक ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को हम क्लियर करा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सवालों को। आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, अपने सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और 23 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को हम आज निपटा देंगे, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपका ही नुकसान होगा। तो देखिए एकदम हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक से। तो नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है कि जो पहली संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या के साथ है वही तीसरी संख्या का रिलेशन क्या होगा। तो ऐसे ही सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर 2 को जिस प्रकार उसने 3 लिखा है उसी प्रकार 5 को क्या लिखेगा। तो जितने भी तरीके आप लगा सकते हो आप लगाओ। देखिए 2 से 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 में 1 अगर जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर जी 6 हो जाएगा। और 6 ऑप्शन में है, तुरंत आप ऑप्शन को टिक कर दोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे कुछ और भाई जीनियस होंगे, वो कहेंगे सर 2 का हम कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और उसमें से 1 जब हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हम 5 के साथ भी अप्लाई करेंगे। 5 का हमने किया स्क्वायर तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सर जी 24 भी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है। कुछ लोग अब ये सोचेंगे सर यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को हम कर दें 2 से गुणा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 है, 5 को भी हम करेंगे 2 से गुणा, तो 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। सर जी 9 भी ऑप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे क्या है 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 7 भी एक प्राइम नंबर होती है। तो सर जी 7 भी तो ऑप्शन में दिया गया। जब आप ऐसे चारों ऑप्शन आपको सामने आ जाएंगे और चारों ऑप्शन सही है तो हमें किसको टिक करना है। तो जब ऐसे चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे तो आप वहां से कैसे निकलोगे, तो वो आपको पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे प्यारे दोस्त कि आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सवालों को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे। तो वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि जब सर ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे चारों ऑप्शन जहां पे सही हो तो हम किसको टिक करेंगे। ठीक है चलिए, तो वीडियो को जरा सा भी बार बार बोल रहे हैं स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। भगा के तो बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। अगर आप शिद्दत से चाहते हैं इस चैप्टर को सीखना तो वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप अभी भी छोड़कर जा सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तब तक आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब ऐसे हमने बताया ना कि चारों ऑप्शन सही है तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे। तो एक बार यहाँ पे हम समझाने में आपको 5 मिनट का टाइम लेंगे, उसके बाद सवालों को आप विद इन सेकंड में उड़ाना सीख जाओगे। देखिए प्रॉपर्टी में जो कहती है सबसे पहले नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी जो होती है सबसे पहले क्या होती है, प्राइम नंबर को ढूंढा जाता है। सर जी प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको इसी को ढूंढना है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे सर, स्क्वायर और क्यूब को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, स्क्वायर और क्यूब को ढूंढेंगे। सर तीसरे नंबर पे किसको ढूंढेंगे, तो तीसरा नंबर जो है आपका वो आपका आता है डिवाइड, भाग करोगे। चौथे नंबर पे क्या करना है, आपको गुणा करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 5 नंबर पे आपको क्या करना है, जोड़ना है। और 6 नंबर पे आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तो ऐसे हमने दिखाना कि चारों ऑप्शन आपके सामने सही हैं तो आप किसको टिक करोगे, है ना। तो यही कंफ्यूजन रहता है नंबर एनालॉजी के चैप्टर में, जिसको आज तक कोई सही से नहीं समझाता। तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने बताया कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं। लॉजिक हमने दिखाया कि कैसे लगाओगे। तो हम सर जी सही किसको करेंगे, हमने कहा आपको चलना है किधर से, एक नंबर यहीं से चलना है। मेरी बात आप गौर कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक नंबर से ही चलना है। ये चारों ऑप्शन ये सब कुछ आपको मिल रहा हो नीचे से, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और 1 नंबर, सारे लॉजिक अगर आपको मिल रहे हैं तो प्रियोरिटी किसको दोगे आप, सबसे पहले प्रियोरिटी दोगे प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को।
तो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी? 7 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 7 होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यही सिर्फ 7 क्या होगा? इसका 100% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वजह हमने बताई क्योंकि प्राइम नंबर की बात कर रहा है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको प्राइम नंबर को ही देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तब आपको स्क्वायर देखना पड़ता, स्क्वायर नहीं होता तब आपको डिवाइड देखना पड़ता, डिवाइड नहीं होता तब आपको मल्टीप्लाई देखना होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 है। क्यों है? क्योंकि हमने बताया सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको देनी है प्राइम नंबर को देनी है। तो आप पेन और पेपर के साथ बैठिएगा और नोट्स अपने आप बना लीजिएगा, क्योंकि इतना सीक्वेंस में आज तक आपको कोई भी बताने वाला नहीं है कि आपको कहीं पर भी ऐसा मिलेगा। देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है सर, 2 है, 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 7 का रिलेशन क्या होगा? तो वही तरीका हमने बताया, किसको आप करोगे? 2 में 3 को जोड़ दोगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 में भी आप क्या करोगे? 3 को जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सर 10 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, हमारा चालान जो है कट चुका है, गाड़ी हमारी साइड लग चुकी है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, अब 2 है, 5 है, 7 है, अब इसको हमें कैसे करना है? ठीक है, तो हमने आपको बताया प्राइम नंबर, तो एक बार हम यहाँ पे प्राइम नंबर लिख दे रहे हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। 2 3 5 7 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही वो टॉपिक होते हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं। 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? 41 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? सभी प्राइम नंबर हैं, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? प्राइम नंबर को आपको चेक करना है। तो सर 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, और 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है? 3। उसने सर जी 3 यहाँ पे नहीं लिखा, एक प्राइम नंबर को छोड़ के उसने दूसरी प्राइम नंबर को लिखा है। तो यहाँ पर क्या है? 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये 11 को नहीं लिखेंगे। देखो 11 है ऑप्शन में, कुछ लोग 11 को जल्दबाजी में टिक कर देंगे। ठीक है, तो 11 नहीं होगा क्योंकि उसने यहाँ पे क्या किया है? एक प्राइम नंबर को छोड़ दिया है। तो हम एक प्राइम नंबर को छोड़ेंगे तो दूसरी प्राइम नंबर क्या होती है? 13 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बात समझ में आई है। तो वीडियो को बार बार बोल रहे हैं, आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वो सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर हो जाएंगे और आप सवालों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना सीख जाओगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। देखिए 13 है, 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है वही 11 का रिलेशन क्या होगा? तो 13 से 17 बनाया है, 11 से क्या बनाया जाएगा? तो अब आप लोगों की माने तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर 13 में 4 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और तुरंत ऑप्शन आप 15 को टिक कर दोगे। हमने बताया आपको सबसे पहले जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही सवाल में स्पष्ट कर दिया है कि जब भी जोड़ घटाओ गुणा भाग सारे रूल आपके फॉलो हो रहे होंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर को देनी है। बार बार गौर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आप लाखों बच्चों से आगे हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर को चेक करेंगे। सर जी 13 हमारा प्राइम नंबर है, 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इससे आगे जो आएगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर ही होगा। तो देखिए 11 के तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? सर 17 आती है। तो 11 के तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर 11 के बाद प्राइम नंबर 13 आती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 होगा, ना कि ऑप्शन ए 15 होगा। क्योंकि हमने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर कैसे होता है, लिख के हमने बता दिया। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जाते जाते आप सवालों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना सीख जाओगे। और थोड़ा अपने बाबू सोना को थोड़ा क्या कीजिएगा? साइड, है ना, साइड करके रखिएगा आधे 1 घंटे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है वही 29 का रिलेशन क्या होगा? 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है वही 29 का रिलेशन क्या होगा? तो अब 19 से 23 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब हमारे कुछ जीनियस भाई होंगे अभी भी नहीं समझे होंगे, कहेंगे सर 19 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 19 4 23। यहाँ पे 29 है, 29 में हम क्या करेंगे? सर जी 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। हमने आपको इतना अच्छे तरीके से बताया कि आपको किस
तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो प्राइम नंबर को देनी है। तो 19 क्या है, प्राइम नंबर है सर। 19 के जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, 23 आती है। तो यहाँ पर 29 है, तो 29 एक प्राइम नंबर है, जिससे अगली आने वाली तुरंत बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर में 31 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 31 होगा, ना कि हमारा 33 होगा। आप ऐसे ही लॉजिक को पता नहीं होता है और आप जो है एग्जाम हॉल में ऐसे सवालों को सही करके आते हो, कहते हो सर हमारा तो आंसर हम सही करके लगाए थे लेकिन बाद में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 3 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। अब इतना बताने के बावजूद भी अगर आप गलती करोगे तो आपका जीवन क्या होगा वो आप ही जानो। 2 है, 2 का जो रिलेशन 3 के साथ है, तो कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि सर 2 में 1 जोड़ दें 3 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन आप तुरंत टिक करोगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि हमने आपको बता दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर आपको प्राइम नंबर पे जाना है, 2 नंबर आपको स्क्वायर और क्यूब को चेक करना है, 3 नंबर पे आपको डिवाइड को चेक करना है और 4 नंबर पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 नंबर पे आपको जोड़ना है, 6 नंबर पे आपको क्या करना है, घटाना है। तो यही 1 नंबर से ही आपको सवालों को सॉल्व करना है। प्राइम नंबर है ये सर, प्राइम नंबर है, तो यही एक रूल से ही चलेंगे। ठीक है, देखो तो 2 प्राइम नंबर है सर, 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर क्या आती है, 3 आती है। 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी, 7 हो जाएगी। सर जी 7 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जब प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है तो आपको किस पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करेंगे, स्क्वायर को चेक करेंगे। तो सर यहाँ पे क्या है 2, तो हमने किया 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना होता है 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तब हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। कहीं यही लॉजिक सर यहाँ पे उसने नहीं लगाया। चलो यहाँ पे क्या है 5, वो जो लॉजिक आप पहली संख्या का दूसरे के साथ लगाओगे वही तीसरी संख्या का चौथे के साथ लगाओगे। तो हम 5 का करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा सर जी, 25 हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया था, -1 किया था, तो 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इस रील रखे हैं कि जो आप सोच सकते हो, जहाँ पे आप गलती करते हो, जिससे वो गलती दोबारा ना करो। इसीलिए हम आपको ये क्रम दे रहे हैं कि इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था कि ये सर स्क्वायर तो हमारा 2 नंबर पे आया था। ठीक है, 2 नंबर पे हमारा स्क्वायर आया था, ये जोड़कर भी आंसर आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पे क्या था 5 नंबर पे था। तो एक क्रम से आपको चलना है। ठीक है, तो यही जब मिल जा रहा है तो इस पे हमें क्यों जाने की जरूरत, तो इसलिए हमारा 24 सही होगा, ना कि हमारा 6 सही होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। पेशेंस के साथ यदि आप देखेंगे वीडियो को तब भी आपको समझ में आएगा। इधर उधर की जैसे आपने देखा वैसे ही अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 25 का रिलेशन क्या होगा। तो अब हमारे अभी भी कुछ जीनियस भाई होंगे जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। वो कहेंगे सर जी हम 4 में 5 को जोड़ देंगे, 4 5 9 हो जाएगा। 25 है, 25 में हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उनका तुरंत चालान कटेगा, है ना, महंगा चालान कटेगा। सर जी 30 ऑप्शन में नहीं, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमें कैसे करना है, हमने आपको बताया। देखो इस 4 को आप जरा ध्यान से देखो, 4 को हम लिख कैसे सकते हैं, ये 4 है, 4 को लिख कैसे सकते हैं सर, 2 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हैं सर, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है सर 25 है, तो 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना लॉजिक पकड़ने के बाद भी कुछ लोग गलती करेंगे। देखो वो कहेंगे सर 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर करके उसने यहाँ पे लिखा है। तो 5 है, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कहेंगे 36। और देखो 36 ऑप्शन में है, तुरंत ऑप्शन आप 36 को टिक करोगे और तुरंत गलत हो जाएगा मेरे भाई। हम आपको वो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। अब इस नंबर को देखो ना जरा एक बार, आप इस नंबर को देखो, 2 सर जी एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, इससे बाद प्राइम नंबर को ही लिखा जाएगा। तो 2 से तुरंत बाद क्या होती है, प्राइम नंबर 3 आती है। तो यहाँ पर 5 है, 5 से तुरंत बाद आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी, 7 होगी। तो हमें करना है 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि आपका
ए होगा। इसलिए हमें सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रखे हैं प्यारे दोस्त कि जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाए, आपको भटकना ना पड़े कहीं पर दोबारा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 15 का रिलेशन क्या होगा। तो 8 से हम 24 कैसे बना सकते हैं? तो एक तरीका तो हम ये लगा सकते हैं कि सर जी 8 को हम 3 से गुणा कर दें तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 15 है तो 15 को भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। पर सर देखिए 45 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से हमारे सवाल को तो सॉल्व नहीं करना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, जो हमने कॉन्सेप्ट को देखा है। सर हम सबसे पहले प्राइम नंबर को ढूंढते थे, उसके बाद क्या करते थे, स्क्वायर को करते थे, वर्ग करते थे ना। तो यहाँ पे 8 है, 8 का आप स्क्वायर करो तो 8 का आपने स्क्वायर किया तो 8 8 कितना होगा सर जी, 64 हो गया। पर उसने यहाँ पर 24 दिया है, तो आप इस 64 को एक बार ध्यान से देखो ना। अगर इसी दोनों संख्या को हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 6 को 4 में जब गुणा करोगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कहीं यही लॉजिक तो उसने नहीं लगाया है और कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना गहराई से आपको हम बता रहे हैं कि आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। तो 15 का भी हमें करना है स्क्वायर, तो 15 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 हो जाएगा। जो नियम यहाँ पे हमने फॉलो किया हो वही नियम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इन सभी संख्या को क्या कर देंगे, गुणा। 5 दूना 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग अभी बाद में कमेंट करेंगे, पता है कि सर आप ऐसे कंट्रोल से क्वेश्चन लाए जो हमारी समझ में नहीं आए, एक एक क्वेश्चन के 2 2 आंसर आ रहे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, अगर आप शुरुआत में सही से नहीं देखे होंगे तो आप कर भी नहीं पाओगे और गलत ही गलत आंसर करते रहोगे। देखिए कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा। तो 18 से 9 बनाने के लिए अभी भी कुछ लोग अपना तिकड़ा मौला सीन अप्लाई करेंगे। सर 18 का आधा उसने क्या लिखा है, 9, तो 12 का आधा कितना होता है, 6। लो भाई 6 तो कहीं ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा, आपकी गाड़ी जो है साइड लग गई, कटा चलान ना आपका, है ना। तो जो हम बता रहे हैं उस लॉजिक से आप लगाओ ना। सबसे पहले प्राइम नंबर, सर 18 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का खेला जो है समाप्त हो गया। अब दूसरे टाइम पे हमें क्या चलना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे 18 है तो 18 का हम करेंगे स्क्वायर। 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है सर जी, 324 होता है। तो 324 है, यहाँ पर सर जी उसने 9 लिखा है, तो हम कह रहे हैं एक बार इसी संख्या को आप ध्यान से देखो ना। अगर इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इस संख्या को जोड़ने पर। तो वही सेम लॉजिक 12 के साथ भी अप्लाई करो। तो 12 का भी हम करेंगे स्क्वायर। अगर हमने 12 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 144 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस अंकों को हमें सर जी जोड़ना है। तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो यदि किसी का सोना बाबू का फ़ोन आ रहा हो तो उसे ज़रा सा साइड कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा बाबू आपका व्यस्त है आज पढ़ाई करने में। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। तो 6 से 18 बनाने के लिए हम एक प्रक्रिया ये अप्लाई कर सकते हैं, सर 6 को 3 से गुणा कर दें तो 6 3 क्या हो जाएगा, 18। 18 को भी 3 से गुणा कर दो तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। पर 54 कहीं ऑप्शन में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा सर जी, तो हम करेंगे क्या। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया स्क्वायर करो ना। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सर यहाँ पर उसने 18 को लाया है, तो 18 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों अंकों को क्या कर देंगे, गुणा। तो 6 को 3 में गुणा करोगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो 18 है यहाँ पे, 18 के साथ भी वही नियम फॉलो कराएंगे। तो 18 का हमें करना है स्क्वायर, तो 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। सर यहाँ पे दोनों संख्या का गुणा किए थे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुणा। तो 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 24 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए तो जो सीक्वेंस हम बताए हैं आप उसको यदि नोट कर लिए होंगे तो अब आपको सवालों को सॉल्व करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने नहीं नोट किया है तो आप नहीं कर पाओगे। और ये सबसे चैलेंजिंग सवाल है प्यारे दोस्त, 1 लाख का सवाल है ये आपकी स्क्रीन पर। क्या आप दे पाओगे इसका सवाल, इसका जवाब? तो
99% बच्चे तो इस सवाल को देखकर ही भाग लेंगे। देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 35 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। तो 5 से 35 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 में भी वही 13 के साथ भी वही रूल अप्लाई करेंगे, 13 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ओ सर क्या हुआ, हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, आंसर हमारा तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो 91 ऑप्शन में नहीं है, तो हमने आपको नियम बताया है ना, आपको करना है स्क्वायर, आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पे 5 है तो 5 का हमने किया स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हमने क्या किया, 25 होता है। इसी संख्या का डबल 5 है, 5 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 25 में 10 को जब आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है सर, वही 35 उसने यहाँ पर तो नहीं लिखा, हाँ तो वही नियम आपको 13 के साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 13 का हमें करना है स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे आप कितना, इसी संख्या का डबल। ठीक है, 13 का डबल कितना होता है, 26। 169 में जब आप 26 को ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। अभी हमारे पास 23 सवाल हैं टोटल। 23 सवाल में पूरे चैप्टर को आपकी जुबान पर रटा देंगे, पर वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर एनालॉजी के, उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर समराइज किया है। देखिए कह रहा है कि 47 का जो रिलेशन 65 के साथ है वही 59 का रिलेशन क्या होगा। तो 47 से 65 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब हमारे और भी भाई बहुत सारे जीनियस हमारे भाई पड़े हैं, वो कहेंगे सर 47 में हम क्या कर दें, 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 हो जाएगा। तो 59 में भी हमें क्या करना है, 18 को जोड़ देना है। तो अगर 59 में 18 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। पर देखिए 77 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, और वैसे भी हमें ये लगाना नहीं है क्योंकि जोड़ना तो हमें बहुत दूर की बात है। पहले हम और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे सर जी, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 47 है, एक एक संख्या का स्क्वायर आप करो। 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या है 7, 7 का आप कर दो स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 16 और 49 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। तो वही लॉजिक इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है 5, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का जब स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इस दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जब 25 में हम 81 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 16 के साथ है वही 14 का रिलेशन क्या होगा। तो 13 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। अब आप लोगों की माने तो कुछ लोग के दिमाग में ये खुरापात सूझ रहा होगा कि सर 13 से 16 बनाने के लिए 13 में हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 14, 14 में भी हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सर 17 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना। हमने क्या बताया, दूसरे नंबर पे स्क्वायर जाना है। तो यहाँ पे क्या है 13। तो देखो आप अगर ध्यान से देखो तो क्या है, 16 है ना। 16 क्या हो सकता है सर, 4 का स्क्वायर अगर किया गया होगा तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 13, यहाँ पे क्या लिखा है 13। तो 13 के दोनों अंकों को एक बार आप देखो, जोड़ना है। 3 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 16। तो वही सेम लॉजिक हम 14 के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो 14 के दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। तो 6 से 12 बनाने के लिए एक तरीका तो ये अप्लाई कर सकते हैं सर, 6 दूनी 12, तो 4 को भी 2 से गुणा कर दो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सर 8 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें जाना है अपने नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पे जो हमने आपको बताया
था? एक नंबर पे हमें प्राइम नंबर को चेक करना था, 2 नंबर पे हमें स्क्वायर को चेक करना था, 3 नंबर पे हमें क्या करना था? क्यूब को चेक करना था। उसके बाद हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्क्वायर तो हमने चेक किया, नहीं आया। ठीक है, अब हमें करना है क्यूब। तो 6 का हमें करना है सबसे पहले क्यूब करना है। तो अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। सर जी उसने यहाँ पर तो 12 लिखा है, तो हमें क्या करना है? तो आप इस 216 को ध्यान से देखो, अगर इनके सभी अंकों को हम क्या कर दें? गुणा, तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 4 के साथ भी वही नियम अप्लाई करते हैं। 4 है, 4 का भी हम करेंगे क्यूब। तो 4 का जब हम क्यूब कर देंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। और 64 के दोनों अंकों को क्या कर देना है? गुणा। तो 6 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात जो है समझ में आ रही होगी। आप कमेंट कीजिएगा लास्ट में अपने आंसर को कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही सही जवाब दिया है। देखिए 9 का जो रिलेशन 8 के साथ है, 15 का रिलेशन क्या होगा? तो 9 से 8 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 9 में से 1 को माइनस कर दो, 8 हो जाएगा। 16 है, 16 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सर जी 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया, हमारा चालान कट गया, तो हम कैसे करेंगे? तो हमने आपको प्रॉपर्टी बता दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे ही सीरियल क्रम में आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 9, 9 को अगर आप ध्यान से देखो, 9 को आप ध्यान से देखो, देखो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे है 9, 9 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है? 3 का अगर हम क्यूब कर दे तो कितना हो सकता है? 9 हो सकता है। तो 9 को उसने क्या लिखा? 8 कैसे बनाया होगा? यहाँ पे क्या है? 3, 3 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2। और 2 का हम क्या कर दें? क्यूब कर दें, है ना? 2 का क्यूब कर दें तो क्यूब का मतलब, पिछली वीडियो में एक भाई ने पूछा था कि क्यूब का मतलब है जिन संख्या पे क्यूब लगा है उसका मतलब है उसको उतनी बार गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सर 16 का भी तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो 4 में से जब हमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया था? जो संख्या आई थी उसका हमने क्यूब किया था। तो 3 का जब हम क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप स्किप करते हैं तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आज के तक आपको ऐसी नंबर एनालॉजी की वीडियो आपको कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है जहां पर आपको इतना सीक्वेंस से आपको सारी बातें समझाई जाएं। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 10 के साथ है वही 30 का रिलेशन क्या होगा? तो 2 से 10 बनाना है सर। तो 2 से क्या हम कैसे कर सकते हैं? 2 को कर दो 5 से गुणा, 2 पंजे 10, 30 को भी कर दो 5 से गुणा, 30 पंजे सर कितना होता है? 150 होता है। 150 ऑप्शन में नहीं है तो इस लॉजिक से हमने क्या बताया? सवाल को सॉल्व नहीं करना। अगर हमारी अभी तक आपने बातों को ध्यान से दिया होगा तो आप इस सवाल को 2 सेकंड में आंसर दे पाओगे, लेकिन नहीं दिया तो नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 को हम कैसे बना सकते हैं? सर अगर 1 का हम क्या कर दें? क्यूब कर दें और उसमें क्या कर दें? 1 जोड़ दें, क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। यहाँ पे क्या है? 10 है, तो 10 को हम क्या कर सकते हैं? 2 का क्यूब कर दें और उसमें क्या कर दें? 2 जोड़ दें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम 27 को ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं सर? 3 का क्यूब कर दें और उसमें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगा है पहली संख्या का दूसरी के साथ, वही लॉजिक हमें आगे भी लगाना है। तो संख्या देखो कैसे बढ़ रही है? 1 2 3, तो आगे क्या होगा? 4, 4 का हमें करना है क्यूब और उसमें जोड़ोगे कितना? जिस संख्या का आपने क्यूब किया है देखो वही संख्या ये क्या किया है? जोड़ा है। तो 4 का क्यूब किया है तो हमें जोड़ना कितना है? 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 64 में जब आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट जो है सारा डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप खचड़ पचड़ दिमाग से बैठे हो तो उसको आप थोड़ा सा साइड करके बैठिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 0 के साथ है वही 3 का रिलेशन क्या होगा? तो 2 से 0 हम कैसे बना सकते हैं? तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर कि 2 से 0 बनाना है तो 2 में से 2 को घटा दो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 में से भी क्या कर दो? 2 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पर 1 हमारा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो हमने आपको क्या बताया?
हमने आपको बताया कि इसका हमें करना है क्यूब, तो 2 का हम कर दिए क्यूब, तो 2 का अगर हमने क्यूब किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब 0 लाना है तो 8 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या है 3, तो 3 का भी हम करेंगे सबसे पहले क्यूब। क्यों, क्योंकि 2 का हमने क्यूब किया था, तो 3 का हमने क्यूब किया, कितना आ गया, 27 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे किसको, जो यहाँ पे घटाया है, तो 8 को माइनस कर देंगे। तो जब 27 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा, तो 3 से 24 बनाना है। तो अब हमारे बहुत सारे जीनियस भाई पड़े हैं, उनके दिमाग में एक ही बात आएगी, सर 3 से 24 बनाने के लिए 3 को 8 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24 हो गया। तो 5 को भी क्या कर दो, 8 से गुणा कर दो, तो 5 अट्ठे कितना हो गया, 40 हो गया। सर महंगा चालान कटा मेरा, ऑप्शन 40 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इस लॉजिक से हमने बताया कि सवाल सॉल्व नहीं होगा, अपने लॉजिक को बदलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 3, अगर हम 3 का क्यूब कर दें, अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर जी यहाँ पे 24 लाना है, तो 27 में से अगर आप 3 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 5, तो 5 का हम करेंगे क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अब कुछ लोग यहाँ से घटा देंगे 3 और 122 को आंसर में ढूंढेंगे, तो ये नहीं करना, जिस संख्या का आपने क्यूब किया है वही संख्या माइनस करना है। तो 5 का क्यूब किया था तो माइनस किसको करेंगे, 5 को, तो 125 से अगर 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात जो है समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला टाइप का ये सवाल है, इसमें हमने सभी टाइप के सवाल को कवर किया है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो आगे भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवालों को आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे, लेकिन आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 32 के साथ है वही 14 का रिलेशन क्या होगा। तो 8 से 32 कैसे बना सकते हैं, तो 8 से 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है 8 को आप सबसे पहले दे दीजिए 2 से भाग, तो 8 को 2 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 से सर 32 बनाना है, तो इसी संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा, तो 4 को 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 14, तो जो लॉजिक हमने इसके साथ अप्लाई किया है वही लॉजिक इसके साथ। 14 को भी हम देंगे 2 से भाग, तो 14 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7, और 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, जिस संख्या का आपने हाफ आधा किया है। तो 14 को भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डिवाइडर पे। हमने एक टॉपिक इसको जो है टॉपिक वाइज कवर किया है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा और नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। तो 6 से 5 हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सर 6 में से 1 घटा दे तो 5 हो जाएगा, 8 में से 1 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वो तो कहीं ऑप्शन में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। सर जी हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, चालान कटने वाला है, तो चालान ना कटाओ, हम आपके लिए हैं, है ना। हमने आपको बता दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कैसे आपको सॉल्व करना है। प्राइम नंबर ढूंढना है, सर ये प्राइम नंबर नहीं है, छोड़ दो, स्क्वायर और क्यूब करके देख लो। 3 नंबर पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हम इस टॉपिक पे पहुंचे हैं डिवाइड वाले पे। तो 6 है, 6 को हम करेंगे 2 से भाग, तो 6 को 2 से जब हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और 3 से हमें क्या बनाना है, 5। तो 3 से 5 कैसे बनेगा, जब 3 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे क्या है 8 को भी हम देंगे 2 से भाग, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे किया है 2 जोड़ देंगे, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको डाउट हो
आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका सारा डाउट जो है क्लियर करा दिया जाएगा। और ये आप लोगों के सामने 1 करोड़ का सवाल है प्यारे दोस्त, कौन कौन देगा इसका सही जवाब। चलिए हम बताते हैं, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आपने सही जवाब सोचा था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। तो 11 से हम 22 कैसे बना सकते हैं सर? एक तरीका तो ये हो सकता है 11 को 2 से गुणा कर दो तो 11 दूना 22 हो गया। तो जो नियम यहाँ पे अप्लाई किए हो वही नियम इसके साथ। 13 को भी 2 से गुणा कर दो तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। सर जी 26 कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हमें सॉल्व नहीं करना है। तो अब करना क्या है वो देखो, हाँ हम बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 11, तो 11 के दोनों अंकों को एक बार आप क्या कर लो, जोड़ लो। तो 11 के दोनों अंकों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 को 22 बनाना है तो इसी संख्या से आपको क्या करना है? गुणा। तो 2 को कर दो आप 11 से गुणा, तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर? 13 है। 13 के दोनों अंकों को जोड़ो, 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? इसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 चौके कितना होता है? 52 हो जाता है। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बाबू सोना का फोन आ रहा होगा कि बाबू कहाँ हो आप हैं। तो बाबू सोना को जरा बताओ कि बस क्लास खत्म होने वाली है, 10 मिनट की और क्लास बची है, हमारा टॉपिक जो है सॉल्व हो जाने दो, उसके बाद तो आप से हम बातियाँ कर ही लेंगे। ठीक है, देखो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 20 के साथ, 15 का जो रिलेशन 25 के साथ है वही 24 का रिलेशन क्या होगा। 99% बच्चे इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके बताना क्या आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब सोचा था या नहीं सोचा था, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 25 के साथ है, अगर हम 15 को देखना चाहें सर, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 15 को अगर हम ऐसे तोड़ दें, 3 गुणे 5, 3 पच्चीस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है सर? 25 है, तो 25 को अगर हम तोड़े तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 5। जो नियम इस संख्या के साथ लगाए हो वही नियम इसके साथ भी लगाना है। तो 24 है, 24 को भी अगर हम तोड़ेंगे सर जी, 3 अठे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सर इतना तो हम कर लिए, पर हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ है? तो कॉन्सेप्ट आप इसको ढूंढो ना। देखो उसने क्या किया है? दूसरी संख्या को कॉमन रखा है। दूसरी संख्या को उसने क्या किया है? कॉमन रखा है। तो दूसरी संख्या को भी हम क्या कर दे रहे हैं? कॉमन रख दे रहे हैं, 8। ठीक है, और पहली संख्या का क्या लॉजिक लगाया है? तो जो पहली संख्या थी 3 थी, 3 से उसने क्या लिखा है? 5। तो यहाँ पर क्या है? 3, 3 से हम भी क्या लिख देंगे? 5। और 8 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे भी सवालों को सॉल्व किया जाता है। ये हर एक टाइप के सवालों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और जब भी आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने ना, तो सारे बच्चे अपनी गाड़ी साइड लगाएंगे, सर हमें ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करना, ये हमारा टाइम वेस्ट कर देगा। नहीं मेरे भाई, यदि आप हमसे पढ़ते हो तो हमारी एक बात को नोट करके लिखिएगा, बात को आप नोट करके लिखिएगा। ऐसे सवालों को आप पेन भी नहीं उठाओगे और सॉल्व करना सिखा देंगे। तो 2 बातें आप इसमें याद रखना। पहली बात यह है कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात सर, अगर जोड़ने पर नहीं आया तो गुणा कर लेना। इतने 2 तरीके आप करना, एक बार जोड़ लेना, एक बार गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम पहली बात अप्लाई करते हैं। सर इतनी बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं? एक बार जोड़ते हैं। तो 4 को 9 में जोड़ो, 9 को 5 में जोड़ो, 5 को 6 में जोड़ो। ठीक है, तो जोड़ते हैं कैसे? देखिए 6 5 11, 6 में 5 को जोड़ा 11, 11 9 20, 20 4 कितना हो गया? 24 हो गया। कहीं सर वो जोड़ कर ही तो नहीं लिखा, तो चलो वही नियम इसके साथ अप्लाई करते हैं। तो 9 4 13, 13 1 14, 1 कितना हो गया? 15 हो गया। सर हमारा आंसर तो आ गया, 15 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इससे बनने वाले जितने टाइप के सवाल थे नंबर एनालॉजी के, आज हमने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। देखिए कह रहा है कि 3104 का जो रिलेशन 64 के साथ है वही 4401 का रिलेशन क्या होगा। तो 3104 सर अब तो हम सीख चुके हैं, आपने हमें बता दिया कि एक बार हम जोड़ेंगे, तो आप जोड़ लो। 3 1 4, 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया।
पर सर जी उसने यहाँ पर क्या लिखा है, 64 लिखा है, तो 8 से आप 64 नहीं बना सकते। 8 का आप कर दो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 64। वो 64 उसने यहाँ पर लिखा है। तो इसको भी हम जोड़ें, 4 4 8 1 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। तो 9 का भी हमें करना है स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक बात समझ में आई होगी। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका सारा डाउट जो है क्लियर करा दिया जाएगा। 4232 का जो रिलेशन 11 के साथ है, 1291 का रिलेशन क्या होगा, ये इसका जवाब आप कमेंट करके बताना कि इसका जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात आज की इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज नंबर एनालॉजी की ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।